Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Fakas. बच्चे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास न्यू बुक सिलेबस, जिसका चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर और रोटेशनल मोशन चल रहा है हमारा। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के साथ साथ जो उसकी एप्लीकेशन और एग्जांपल्स हैं उनका क्या रद्द-अमल आ रहा है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंच जा सके। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने दो एग्जांपल्स के हिसाब से देख लिया था किस तरह से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व रहता है। आज कुछ मजीद एग्जांपल जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से हैं उनको मजीद डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का जो तलखी है या उसका जो रद्द अमल है वो किस तरह से कहां से देगा। बच्चे आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, रोटेशन है, स्ट्रेटवर्ड है, सर्कुलर है, इन चीजों में किसी एक चीज का कम और एक चीज का ज्यादा होना लाजमी है और दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ही होगी। क्या होगी? इक्वल। अगर एक चीज ज्यादा हो रही है, फॉर एग्जांपल 100% के हिसाब से 75% एक चीज ज्यादा हो रही है ना, तो 25% दूसरी होगी ताकि दोनों की कैलकुलेशन में 100% कैलकुलेट हो जाए। ये है आपका कंजर्वेशन का लॉ, जिसमें 100% ही चीज होती है अगर हम दोनों कंबाइन करें, लेकिन कम या ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन पर, उसकी ट्रैक पर। तो देखते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने डाइविंग, ठीक है, और साथ में स्पिनिंग और टार्क का थोड़ा सा कंसेप्ट देखा था। इसकी जो मजीद एग्जांपल्स थी हमारा वो है, एक तो हमारे पास है स्पिनिंग आइस स्केटर। क्या है? स्पिनिंग आइस स्केटर। Angular velocity increased by folding the arms and bringing the stretched legs close together. By doing so, he decreases his moment of inertia. Resultantly, angular velocity increases when he stretches his hands and legs outwards. Moment of inertia increases and angular velocity decreases. बच्चे मैंने आपको रीडिंग करके बता दी है। अब मैं आपको थोड़ा सा देख के बताता हूँ क्या चीज इसमें कही गई है। आप लोगों ने बच्चे जोकर को रिंग में इस तरह से घूमते हुए देखा होगा। इस तरह से रिंग्स, एक इंसान को रिंग डाली जाती है और वो खुद को जो है ना उस रिंग के हिसाब से डायरेक्शन वाइज करता है ताकि उसकी मोशन जो है ना वो कंजर्व रह सके। क्या होता है, अगर तो वो बंदा अपने हाथों को इस तरह से स्ट्रेच आउट कर रहा है तो स्ट्रेच आउट के दौरान हमारे पास ये वाला केस होगा, जब वो अपने हैंड्स और लेग्स को स्ट्रेच आउट करेगा, जिस तरह मैंने बाजू को ओपन किया इसी तरह लेग्स को आप उनकी मोशन से थोड़ा सा अलग-अलग करता हूं, फिर हमारे पास ये होगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इंक्रीज होगा, यानी आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो इनका रिजल्टेंट है वो सेम रहेगा। इसी तरह से पहली 3 लाइंस में ये कहता है कि अगर आप लोगों के पास बिल्कुल स्ट्रेचेबल चीज है और आप एक रिंग को अपने इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस लिहाज से वो चक्कर खाती हुई नीचे तो जाएगी, फिर आप लोग अपनी मोशन या उसको स्टैंडेबल के हिसाब से ऊपर की तरफ कर सकते हैं, जिसके नतीजे में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी यानी सर्कुलर पाथ पर मूव करने की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए वो अप डाउन मूव करेगा। लेकिन फिर जब आप स्ट्रेच हैंड कर देंगे, अपने स्ट्रेच लेग्स कर देंगे, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो वो आपके पास स्लो डाउन हो जाएगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी कम और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरे नंबर है पर्सन होल्डिंग सम वेट्स इन हिज हैंड्स स्टैंडिंग ऑन द टर्न टेबल। टर्न टेबल कौन सा है बच्चे? काफी जगहों पर ये टेबल है, दफ्तर वगैरह में भी होता है, घूमने वाली जैसे कुर्सी होती है ना, इसी तरह से ये भी टर्न टेबल होता है। इसके साथ सीट वाला फोल्ड पैर पीछे नहीं लगा होता, सिर्फ टेबल की शक्ल का होता है। अच्छा, वो घूमता कैसे? कहते हैं अगर एक बंदे ने समझ ले कि मैंने डंबल्स पकड़े हुए हैं, ठीक है, इन डंबल्स को मैं स्ट्रेच करके इस तरह से मैंने स्ट्रेच कर दिया और जो नीचे उसके स्टैंड है उसके साथ अपनी लेग्स को भी फोल्ड कर दिया। अब मैं उस टर्न टेबल के ऊपर घूम रहा हूँ, इस तरह से घूम रहा हूँ, ठीक है, क्या होगा? उन वेट, जो वेट हैवी मैस हैवी वेट मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं
और जो मैंने अपनी लेग्स को वहां पर स्ट्रेच या अफोर्ड करके स्टैंड कर दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, एक खास डायरेक्शन में हरकत करते हुए नजर आएंगे, मतलब सर्कुलर आर्बिटली एंगुलर स्पीड से हरकत करते हुए नजर आएंगे, लेकिन हमारा बैलेंस खराब नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम वही चीज क्लोज कर लें तो उसमें हमारे पास उसका उल्टा हो जाएगा। देखते हैं, a person is holding on the turntable with a heavy mass in his hand stretched out or ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे वो स्ट्रेच आउट कर देता है। एज ही ड्राज हिज हैंड्स इनवर्ड, जैसे वो अपने हाथों को करीब लाता है, हिज एंगुलर वेलोसिटी एट वंस इंक्रीजेस, उस दौरान में जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। दिस इज द बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज। मैंने वही चीज आपको बताई है कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पहले अगर एंगुलर वेलोसिटी की स्पीड यानी हमारी रोटेशन घूमने की स्पीड कम है तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी कम है। अगर हमारी घूमने की स्पीड पहले की निस्बत ज्यादा तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। जब एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बच्चे कम होगी। ये है आपका स्पिनिंग अ पर्सन होल्डिंग द मैस ऑन द टर्न टेबल। ठीक है, उसके बाद है फ्लाई व्हील। ये जो साइकिल वगैरह में व्हील लगे हुए हैं, जो साइकिल वगैरह के वो जिसको आप लोग कहते हैं चैन, ठीक है, वहां पर जब वो गाड़ी घूमती है तो उसके दौरान जो आपका मैकेनिज्म होता है वो आपका फ्लाई व्हील, और उसमें भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जितनी स्पीड से वो मूव करेगी, सर्कुलरली ऑर्बिटिंग करेगी, उस लिहाज से वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज। ठीक है, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ द हैवी व्हील विद एन, ठीक है, एक्सल, विद एन एक्सल, एक्सल पर डिपेंड करती है, एक्सल पर कंसिस्ट होती है। इट इज यूज्ड टू स्टोर द रोटेशनल एनर्जी, ये घूमने वाली एनर्जी को स्टोर कर लेती है। स्मूथ और उसको मुलायम, इसलिए तो आप लोग ग्रीस वगैरह लगवाते हैं जिसकी वजह से टायर का जो पहिया वो स्मूथली मूव करना शुरू कर देता है। आउटपुट फ्लक्चुएशंस एंड प्रोवाइड द स्टेबिलिटी इन द वाइड रेंज ऑफ द एप्लीकेशंस सच एज बाइसाइकिल एंड अदर व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, गायरोस्कोप्स, शिप्स एंड स्पेसक्राफ्ट। बहुत से ऐसी एप्लीकेशंस भी है जहां पर ये फ्लाई व्हील इस्तेमाल होता है। इसका काम क्या होता है, फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना, आपको एक स्मूथ राइड प्रोवाइड करना, या मशीनरी में फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल और स्मूथ राइड और स्मूथ मूवमेंट को आगे बढ़ाने के काबिल बनाना। ठीक है, व्हेन अ फ्लाई व्हील स्पिन्स है, ये जब आपके पास फ्लाई व्हील्स मूव करेगा, इस तरह से घूमेगा, तब ये अपनी रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करेगा, उस रोटेशनल एनर्जी को आगे फॉरवर्डली मूव करने पर वो कन्वर्स करेगा। When a fly wheel spins, its angular momentum resists change to its orientation। तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा इसके ओरिएंटेशन में तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत करेगा, खिलाफ वर्जी करेगा। रेजिस्ट चेंज, उसमें तब्दीली की मुखालफत करना। मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। दैट्स is the useful in the system that needs precise control, बहुत ही छोटा कंट्रोल over their orientation without external interference। किसी भी बैरूनी मुदाखलत की वजह से ये आपके पास ओरिएंटेशन को कंट्रोल करेगा, बहुत ही हल्की और बहुत ही स्लोली तरीके से। आपका लोगों में जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या होता है? द गायरोस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन, जो इसकी ओरिएंटेशन को मेंटेन रखता है। ये देखें आप, ये एक गायरोस्कोप है। गायरोस्कोप में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गायरोस्कोप है, इसमें देखें किस तरह से स्टेबिलिटी मेंटेन की है। इसमें फर्दर जो है ना, फर्दर इसकी ओरिएंटेशन के हवाले से सर्कुलर रेंज के डिवाइसेस बने हुए हैं। सर्कुलरी आपके पास चीजें ये देखिए डिजाइन हुई है, लेकिन ये सब के सब अपनी मेंटालिटी को मेंटेन रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। वो किस वजह से वो देखते हैं हम लोग। A gyroscope is a device which is used to maintain its orientation relative to its earth axis or resist change in its orientation। जमीन के हिसाब से जब इसकी ओरिएंटेशन को चेंज किया जाएगा, ये उसकी मुखालफत करेगी या ये अपनी ओरिएंटेशन को बकाबू कंट्रोल रखेगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ माउंटेन फ्लाई व्हील पाइवोटेड ऑन द सपोर्टिंग रिंग्स। ये रिंग्स बनी हुई हैं, इनका जो पाइवोटेड पॉइंट है, ठीक है ना, इनके जो पाइवोटेड पॉइंट है ये उसके ऊपर खुद को मेंटेन रखती है
अपना सपोर्ट किसी दूसरे के साथ नहीं करती। इट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू इट्स लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा बहुत ज्यादा होने की वजह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर काम करता है। ये वाला हिस्सा अ चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन चेंज इट्स एंगुलर मोमेंटम। जैसे ही हम इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे वैसे ही इसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। इसकी कुछ एप्लीकेशन है मेन, जैसे एरोप्लेन्स है, सबमरीन्स है, स्पेस व्हीकल्स है। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू मेंटेन द स्टेडी कोर्स। स्टेडी कोर्स मतलब वक्त यानी स्टडी मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ किसी चीज का जो फ्लो है वो स्टडी। ये इनकी स्टडी मूवमेंट को मतलब प्लेन किस तरह से जा रहा है, फिर आपके पास जो सबमरीन्स है मतलब पानी में चलने वाले जहाज है वो किस तरह से जा रहे हैं, स्पेस व्हीकल्स हैं, खलाई जो प्रवास में करने वाले व्हीकल्स हैं, जो आलात हैं वो किस तरह से अपनी मोशन को बरकरार रखते हैं। उन सब में ये गायरोस्कोप और उनमें होने वाला जो इस्तेमाल असूल है, हमारा प्रिंसिपल है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिस कोई जो वजह है सबसे ज्यादा वो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अभी भी किसी चीज की समझ नहीं आई आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।